यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो DIS का टेस्ट नंबर यहाँ पर चल रहा था, तो टेस्ट नंबर 17 हम लोग यहाँ देख रहे थे, ठीक है। तो टेस्ट नंबर 17 था, तो इसको यहाँ से देख रहे थे। इसका पार्ट 1 हमने यहाँ पर कर दिया था, राइट। पार्ट 1 में आपको करीब यहाँ से 83 क्वेश्चन यहाँ से कवर कर लिए थे, ठीक है। तो यहाँ से 84 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट से, राइट। तो यहाँ से देखते हैं सेकंड जो पार्ट हमारा 84 क्वेश्चन क्या रहेगा। यहाँ से 84 क्वेश्चन है, बृहस्पति ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको बताना है कौन सा सही है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से है, बृहस्पति अपने अक्ष पर सौर मंडल का सर्वाधिक तीव्र गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है, राइट। तो पहला हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये बात एकदम सही बोल रहा है। दूसरा, बृहस्पति ग्रह उपग्रह यूरोपा पर जल प्राप्त होने से यहाँ पर संकेत क्या है, मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है हमारा, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, बृहस्पति ग्रह चारों ओर पाए जाने वाले छल्लों को जोविनी वाले यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से एकदम करेक्ट बता रहे हैं जो बृहस्पति ग्रह इसके बारे में, राइट। 85 नंबर है, पृथ्वी के अक्षांश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। पृथ्वी के अक्षांश के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। तो यहाँ से जो हमारा पहला स्टेटमेंट है, राइट, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इसमें विषुवत व्रत के अतिरिक्त कोई भी अक्षांश वृहत व्रत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे गलत पूछा, आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो पहला स्टेटमेंट है क्या हो जाएगा, ये करेक्ट है। दूसरा है, पहला करेक्ट है, विषुवत व्रत से दोनों तरफ ध्रुवों के मध्य दूरी जो होती है पृथ्वी के जो चतुर्दिक व्रत का 1/3 होता है, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि विषुवत व्रत दोनों तरफ या ध्रुवों के मध्य दूरी पृथ्वी के चतुर्दिक व्रत है उसका 1/4 होता है, ना कि 1/3 होता है। तो ये गलत हो जाएगा। बाकी तीनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। पूछा गलत कौन सा, तुम्हारा बी स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा। 86, 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के मध्य पेरिस में संपन्न 33वें ग्रीष्म ओलंपिक खेलों की जो जूरी थी उसमें सदस्यता के रूप में किसे नियुक्त किया गया था और भारतीय पहली महिला इसमें से कौन थी, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा 86 का हो जाएगा। ये थी बिल्किस मीर, ठीक है। जो बिल्किस मीर है ये जम्मू कश्मीर की 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो खेल उसमें यहाँ पर सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। 87 है, टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विलंबडा 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। करेक्ट आंसर 87 को हो जाएगा सी, कार्लोस अल्कराज ने जीता है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा 87 का सी, ठीक है। अगला देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। 88 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट, कांस फिल्म महोत्सव 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाल्म डियोर पुरस्कार एनोरा को यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ से, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, प्रिक्स जो इस महोत्सव का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार पायल कपाडिया को उनकी फिल्म ऑल वी इमेजिंग एट लाइट के लिए यहाँ पर प्रदान किया गया, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसके करेक्ट हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 88 का सी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2024 उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है इसके बारे में बोला, ठीक है। तो देखो जो गलत स्टेटमेंट हमारा वो यहाँ से हो जाएगा आपका, ये बोला है ये उपन्यास कथानक जो नाजी हैं उनके द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध की जो यहूदी का उत्पीड़न था उसके लिए यहाँ पर ये किया गया, ठीक है। तो हमारा 89 का क्या होगा, डी यहाँ से गलत होगा, क्योंकि जो कैरोस जर्मन है, ठीक है, कैरोस जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के अंतिम दिनों के दौरान यहाँ पर एक जहरीली जो प्रेम कहानी थी जिसमें एक युवा महिला और एक वृद्ध व्यक्ति प्रेमिका के 34 साल बड़ा जिससे उसके बीच में विनाशकारी संबंध की चर्चा बताता है, ठीक है, ना कि यहूदियों की उत्पीड़न के बारे में। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। आंसर हमारा 89 का डी। 90 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी उद्घाटन 26 जून 2024 को पर्यावरण मंत्री ईश्वर खांडेर बनरघट्टा जैविक उद्यान में यहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो 90 का हमारा जो पहला स्टेटमेंट ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा यहाँ से आंसर है स्टेटमेंट, बनरघट्टा जैविक उद्यान के लिए वर्ष 2004 में बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान को प्रथा के यहाँ पर किया गया था, राइट। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा एकदम सही है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ से हमारा 90 का करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा 90 का हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा डी, ठीक है। 90 का हो जाएगा आंसर सी, दोनों करेक्ट है तो सी होगा ये। 91, ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है या कौन नियुक्त हुई है। करेक्ट आंसर 91 का हो जाएगा। ये 45 वर्षीय जो आपके रेचल लिव हैं, ये ब्रिटेन के पहले महिला वित्त मंत्री या चांसलर ऑफ द एक्सचेकर के रूप में यहाँ पर जुलाई में नियुक्त हुई थी। तो आंसर हमारा हो जाएगा 91 का ए। 92, निम्नलिखित में से कौन सी भारत और नेपाल की संयुक्त जल परियोजना है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा 92 का हो जाएगा टनकपुर जल परियोजना, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये टनकपुर जो है जो योजना ये हमारी महाकाली नदी पर स्थित भारत और नेपाल की एक संयुक्त परियोजना है, राइट। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है और भारत की एक यहाँ पर भी परियोजना है, तो तुलबुल आपको मैंने बता दी, ठीक है। और चुखा जल विद्युत परियोजना क्या है, ये आपकी
जो वांगचू नदी है इस पर स्थित भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। टनकपुर मैंने आपको बताई दी, तो आंसर इसका टनकपुर होगा सी। 93, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में तांबा खनिज का क्षेत्र नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर 93 का हो जाएगा आपका सी, नेया मुंडी जो यहाँ पर है, नोवा मुंडी, जो हमारा जो तांबे का यहाँ पर खनिज क्षेत्र नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा 93 का हो जाएगा सी स्टेटमेंट यहाँ से, ठीक है। क्योंकि जबकि जो हमारा नवा मंडी झारखंड में एक लौह अयस्क है, ना कि तांबा का खनिज होगा। 94 नंबर देखते हैं। जलोढ़ मृदा के संबंध, जलोढ़ जो मृदा है उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत बोल रहा है, ठीक है। इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा 94 का। यहाँ से जो गलत स्टेटमेंट, इसमें जैव पदार्थ नहीं पाए जाते हैं, ये स्टेटमेंट हमारा गलत होगा, ठीक है। क्या होगा, इसमें जलोढ़ मृदाएँ जो हमारी हैं उसमें 14.5 लाख के वर्ग किलोमीटर के करीब होते हैं, जिसका क्षेत्रफल कितना होता है 43, ठीक है। करीब 43% आप क्षेत्र पर ये पाए जाते हैं। इसमें पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना, जैव विविधता जो पदार्थ हमारे वो प्रचुरता इसमें पाई जाती है, ठीक है। जैव पदार्थ जो होते हैं वो पाए जाते हैं, तो ये बोले इसमें नहीं पाए जाते हैं, तो हमारा ये गलत हो गया फिर, ठीक है। तो पूछा कौन सा, गलत ही पूछा है, तो आंसर हमारा बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 95, एक नई जाति का उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा स्थायी जो बड़ी विभिन्नता है उसके कारण होती है। ये सिद्धांत क्या कहलाता है, ये सिद्धांत हमारा कहलाता है उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत, ठीक है। सी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। 96, भारत के विभिन्न भागों को स्थानांतरित कृषि के नामों से गलत सुमेल में से कौन सा है। जो स्थानांतरित कृषि है उसमें से गलत सुमेल कौन सा कर रहा है, तो ये बताना है। एक कोई गलत होगा, बाकी 3 आपके यहाँ पे सही है, ठीक है। तो गलत है हमारा जो ये होगा दीपा, ये बोला झारखंड। दीपा झारखंड विशेषकर बस्तर जिले में स्थानांतरित कृषि का नाम है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा दीपा नहीं होगा, छत्तीसगढ़ का होगा यहाँ पे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। 97 नंबर, इनमें से कौन एक क्रेटर झील का उदाहरण नहीं है, ठीक है। क्रेटर झील का उदाहरण इनमें से कौन सा एक नहीं है। करेक्ट आंसर 97 को हो जाएगा जिनेवा झील, सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। जिनेवा झील आपके स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। ये भूकंपकृत जो झील है ये मानी जाती है, ठीक है। और जो हमारी यहाँ पर प्रश्न में दी गई हैं क्रेटर झील, यहाँ पर इसका उदाहरण है, ठीक है। टिटिकाना जो टिटिकाका है बोलिविया में, यहाँ पर एवर्सन इटली और तथा लोनार में यहाँ पर भारत में क्रेटर झील पाई जाती है, ठीक है। तो हमारा 97 का सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98, ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार महापद्मानंद के उत्तराधिकारियों की संख्या 8 थी। निम्नलिखित में से कौन से स्रोत थे जहां से इसका उल्लेख मिला, ठीक है। करेक्ट आंसर 98 का हो जाएगा सी, ये पुराण और बौद्ध ग्रंथ यहाँ से उनको वहाँ से मिला, ठीक है। तो 98 का सी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99, यहाँ पे देखो सुमेल करना है, मैच करना है कौन कौन सा, तो मैच करते हैं। हेमचंद्र बोल रहा है, ठीक है। हेमचंद्र आपका हो जाएगा कुमारपाल, ठीक है। कहाँ हो जाएगा कुमारपाल। उसके बाद हरिसेन, हरिसेन आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त। और जयदेव, जयदेव आपका यहाँ से हो जाएगा लक्ष्मण सेन। और बाणभट्ट आपका हो जाएगा यहाँ से हर्ष। तो इस टाइप से मैच करेंगे। 99 का आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर, ए यहाँ से इसका सही मैच कर रहा है। 100 नंबर देखते हैं। 100, क्रय शक्ति सीमा, क्रय शक्ति समता विधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इस विधि का प्रतिपादन GR कैसल द्वारा यहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो 100 का क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इस विधि को सबसे पहले प्रयोग 1993 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा यहाँ पर किया गया था। ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ से एकदम करेक्ट हो जाएंगे। तो सी हमारे यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 100 का। 101 नंबर क्वेश्चन यहाँ से 101, निम्नलिखित में से कौन एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है। मेरे सक्रिय ज्वालामुखी जो नहीं है वो आंसर हो जाएगा पोपा, ठीक है। पोपा क्या है, म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी एक मृत या शांत ज्वालामुखी है, जबकि इबू, मेरापी, रुआंग ये आपके माउंट इंडोनेशिया में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपका नहीं होगा। 102, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मंदाकिनियाँ ब्रह्मांड की रचना में बिल्डिंग ब्लॉक जैसा क्या स्थान रखती हैं, ठीक है। तो 102 का यहाँ से हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, हमारी आकाशगंगा सर्पिलाकार है, ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, सर्पिल मंदाकिनी एक अव्यवस्थित मंदाकिनी है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या होगा गलत होगा, क्योंकि सर्पिल मंदाकिनी एक व्यवस्थित है ना कि अव्यवस्थित मंदाकिनी है, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है यहाँ से। 103 नंबर, सूर्य में नाभिकीय संलयन का मुख्य ईंधन क्या है। सूर्य में नाभिकीय संलयन का मुख्य ईंधन क्या होता है। करेक्ट आंसर 103 का हो जाएगा आपका यहाँ से ए स्टेटमेंट हाइड्रोजन, ठीक है। क्या होगा इसका नाभिकीय संलयन का मुख्य ईंधन हाइड्रोजन होगा। तो 103 का ए हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 104, निम्नलिखित में से कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। देखते हैं इसको। सूर्य की उत्पत्ति आकाशगंगा की भुजा में पाए जाने वाले धूल के बादल में गुरुत्वाकर्षण बल के पतन के कारण हुआ है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, सूर्य की अधिक चमकीली वह परत प्रकाश मंडल कहलाती है, जिसका आंतरिक भाग वर्णमंडल जलती हुई गैस का एक 300 डिग्री
300 किलोमीटर मोटी परत है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत होगा, क्योंकि ये वर्णमंडल प्रकाश मंडल का बाह्य भाग को कहते हैं, ना कि इसके आंतरिक भाग को, ठीक है। जो जलती गैस है इसकी एक परत है, तो हमारा सेकंड गलत होगा, ठीक है। ये आपकी बाह्य भाग होगा, ना कि आंतरिक भाग, तो गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है, सही। 105 नंबर है, दीर्घ रहा ज्वार का अनुभव किया जाएगा कब, ठीक है। ये किया जाएगा पूर्णिमा को, ठीक है। पूर्णिमा यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 105 का डी, ठीक है। दीर्घ ज्वार का अनुभव पूर्णिमा व अमावस्या को होता है, क्योंकि इस समय सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। इसे वियुति, युति का भी अवस्था बोलते हैं, ठीक है। तो डी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 21 जून की स्थिति ग्रीष्म अयनात है, ठीक है, और 23 दिसंबर की स्थिति शीत अयनात है। 21 मार्च की स्थिति इसको शरद विषुव यहाँ पर कहते हैं, और 23 सितंबर की स्थिति को वसंत विषुव कहते हैं, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पर सही है आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट सही होगा, एक तो पहला ये आपका सही है, दूसरा 23 दिसंबर की स्थिति शीत अयनात है, ये आपका करेक्ट है। जो तीसरा है और चौथा, ये दोनों आपके स्टेटमेंट यहाँ से गलत होंगे, क्योंकि 21 मार्च को वसंत व विषुव जो होता है 23 सितंबर को, ठीक है, 23 सितंबर को, और शरद विषुव यहाँ पर इसको कहते हैं, राइट। तो कथन 3 और कथन 4 हमारे गलत हो जाएंगे, जबकि 1 और 2 हमारे कथन एकदम सही है, ठीक है। तो पहला दूसरा हमारा यहाँ से करेक्ट होगा, और दूसरा तीसरा चौथा यहाँ से गलत होगा, क्योंकि 21 मार्च को बसंत विषुव और 23 को यहाँ पर शरद विषुव होता है, ठीक है। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 106 का यहाँ से आपका 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। अगला देखते हैं, 107 नंबर क्वेश्चन है। 107 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, इसमें बोला है निम्नलिखित में से हिमनदों में से कौन काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है, ठीक है। कौन स्थित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सोनापानी हिमनद, ठीक है। सोनापानी हिमनद पीर पंजाल की चंद्रा घाटी में स्थित है, तो हमारा यहाँ से आंसर गलत हो जाएगा ए। यहाँ से 108 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है झील दिए और इसमें झील है और राज्य है, ठीक है। तो यहाँ पे पंचभद्र झील बोल रहा है, पंचभद्र झील बोला है उत्तराखंड, तो यहाँ पर पंचभद्र झील उत्तराखंड में नहीं होगा, यहाँ पर आपका राजस्थान में होगा, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यही सही सुमेलित हमारा नहीं है। 109 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। यहाँ पर आपके जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है और यहाँ पे अवस्थिति इसकी दे रखी है, ठीक है। तो मैच करते हैं, 109 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखो नावक्रेक, ठीक है, नावक्रेक जो आपका है मेघालय में होगा, कहाँ पर है, मेघालय। और सिमलीपाल आपका ओडिशा हो जाएगा। कोल्ड डेजर्ट आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और सेलाचलम जो आपका पहाड़ी है, ये आपका यहाँ हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो हम इस टाइप से मैच करेंगे, आंसर हमारा 109 हो जाएगा डी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 110 नंबर, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, सूफी संत और सुपाधी है, ठीक है। तो मैच करते हैं। शेख निजामुद्दीन मौलिया, ये आपका महबूब ए इलाही, ठीक है, महबूब ए इलाही यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहाँ पर ये महबूब ए इलाही 3 नंबर में, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती, ठीक है, शेख सलीम चिश्ती आपका हो जाएगा शेख उल हिंद, क्या हो जाएगा, शेख उल हिंद। शेख नसीरुद्दीन महमूद, शेख नसीरुद्दीन महमूद हो जाएगा आपका चिराग दिल्ली, ठीक है। ये अगला क्या बचा, बदरुद्दीन जकारिया आपका शेख उल इस्लाम, ये हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आंसर मैच करेंगे, हमारा डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 111 गिग इकोनॉमी के संबंध में असत्य कथन, गलत कथन कौन सा है गिग इकोनॉमी के बारे में। इसमें जो गलत स्टेटमेंट होगा, ये बोला अकुशल श्रमिकों के लिए अत्यधिक उपयोगी है ये, ठीक है, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि ये व्यवस्था हमारे कौशल युक्त व्यक्तियों के लिए अधिक उपयोगी होती है, ना कि अकुशल, राइट। इसके अंतर्गत व्यक्ति एक साथ कई संस्थाओं के लिए यहाँ पर कार्य कर सकता है, इसमें कार्यालय जाने की भी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ से डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 112 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना, संस्थान और अवस्थिति, ठीक है। CIRG, ठीक है, CIRG, तो यहाँ से आपका CIRG हो जाएगा मथुरा, ठीक है, किधर हो जाएगा, मथुरा, तो सेकेंड हो जाएगा। और IITC, ठीक है, IICT बोले IICT, ये आपका हो जाएगा यहाँ से भारतीय जो कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान इसको बोलते हैं, भदोही में हो जाएगा, ठीक है, ये। और NSI, ठीक है, NSI का फुल फॉर्म होता है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट आपका हो जाएगा राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर, ठीक है। और NIB मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल, ठीक है, ये कहाँ है, नोएडा में, ठीक है।
ठीक है। फर्स्ट का सेकंड का भी फुल फॉर्म बता देता हूँ। जैसे लिखा है CIRG, जिसका मतलब होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स, ठीक है, मतलब जो यहाँ पर केंद्रीय बकरी अनुसंधान, ये मथुरा में है, ठीक है। और IICT जो लिखा है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी, मतलब जो कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान है वो, ठीक है। तो जो इसके मैंने फुल फॉर्म बता दिया आपको। तो 112 का आंसर हमारे यहाँ से एक करेक्ट हो जाएगा। 113 नंबर, जब हम विभिन्न आय वाले वर्गों के बीच कितनी विषमताएं, जब हम विभिन्न आय वाले वर्गों के बीच कितनी विशेषताएं जो माप करते हैं तो ये किस प्रकार की गरीबी को प्रदर्शित करता है। करेक्ट आंसर 113 हो जाएगा बी, सापेक्ष गरीबी को प्रदर्शित करता है ये, ठीक है। 114 नंबर, शून्य बजट प्रणाली का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था कहाँ पर, राइट। तो हमारा 114 का जो आंसर होगा ये किया गया था आपका USA द्वारा, ठीक है। शून्य बजट प्रणाली इसका सर्वप्रथम प्रयोग USA में किया था। इस प्रकार की बजट प्रणाली को जो गत वर्ष में व्यय का कोई उल्लेख यहाँ पर इसमें नहीं होता, जबकि भारत में शून्य बजट प्रणाली केवल एक बार वर्ष 1985 में, ठीक है, क्या अस्तित्व में यहाँ पर प्रचलन में आई थी। तो आंसर हमारे यहाँ से इसका हो जाएगा बी। 115, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन 1976 कुछ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत के निवारण हेतु यहाँ पर पारित किया गया था। करेक्ट आंसर 115 का हो जाएगा आपका सी, अनुच्छेद यहाँ पर 23, ठीक है। 116 नंबर, अफ्रीका माइनर में कौन सा देश शामिल है, ठीक है। करेक्ट आंसर 116 हो जाएगा बी नंबर, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, ठीक है। 117, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सम्मिलित नहीं पूछ रहा है, ठीक है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा 17 का हो जाएगा पोर्ट डायमंड, ये बोला है कनाडा, ठीक है। जो हमारा पोर्ट डायमंड यहाँ पर होगा ये दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है, ठीक है। तो हमारे यहाँ से इसे पोर्ट नैलोथ को पोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ से आंसर कनाडा नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका। 118, निम्नलिखित में से कौन सी घटना आयन मंडल में नहीं होती है, ठीक है। करेक्ट आंसर 118 हो जाएगा बी, मौसम संबंधी घटनाएं क्या हमारे आयन मंडल में नहीं होती हैं, ठीक है। जबकि आयन मंडल में होने वाली घटनाएं हैं कौन कौन सी होती हैं, ब्रह्मांड की किरणों का परिचलन, ठीक है, और जो हमारी उत्तरी ध्रुव की प्रकाश है वो, दक्षिणी ध्रुव का प्रकाश, ये सब हमारे क्या इसकी घटना या परिघटना होती है। 119 नंबर क्वेश्चन, आशा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। आशा एक प्रशिक्षित महिला है, स्वास्थ्य सहायिका है, जो समुदाय तथा स्वास्थ्य सेवाओं के बीच एक सहायिका जो होती है उसके रूप में काम करती है, ठीक है। पहला यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत हो जाएगा, सॉरी पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा क्योंकि आशा वर्कर ये करती है ऐसा, ठीक है। दूसरा क्या है, आशा उसी गांव को एक महिला आशा उसी गांव की क्या एक कोई महिला से मतलब उसी गांव में से कोई एक महिला होगी, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हमारे एकदम करेक्ट है, सही बता रहे हैं, आशा जो वर्कर है उसके बारे में, राइट। यहाँ पे पूछा है अगर सही होता तो हमारा आंसर क्या होता, सी सही होगा, ठीक है। लेकिन पूछे गलत है, यहाँ पर गलत है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से गलत है तो आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 120 नंबर, निम्नलिखित में से कथनों पर आपको विचार करना है। देखो क्वेश्चन आपको पढ़ देना कि सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है, ठीक है। अभी मैंने ऊपर जो मिस्टेक किया था वो मुझे लगा था कि सही पूछा है उसमें, ठीक है, तो सही करके मैंने मारा जा रहा था आंसर, राइट। तो 120 नंबर क्वेश्चन है, नई स्कीम जो पेंशन स्कीम है उसमें वित्त मंत्रालय के अधीन चल रही जो हमारी केंद्र सरकार के समर्थित पेंशन स्कीम है, ठीक है। तो ये हमारी NPS स्कीम है, इसके बारे में बता रहा पहला स्टेटमेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट है। दूसरा, 18 से 65 वर्ष का कोई भी भारतीय नागरिक निवासी या निवासी NRI NPS का सदस्य हो सकता है। दोनों स्टेटमेंट हमारे NPS के बारे में एकदम करेक्ट हैं, ठीक है। पूछ रहा है गलत कौन सा है, तो हमारा ना तो एक ना ही दो, दोनों क्योंकि करेक्ट हैं, ठीक है। 121 नंबर, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस समिति की सिफारिश पर शुरू की गई थी। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 125 का सी, RV गुप्ता समिति, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत RV गुप्ता समिति की सिफारिश पर की गई थी। ये अगस्त 1998, ठीक है, में शुरू की गई। ये स्कीम संस्थागत ऋण तक किसानों तक पहुंच एक महत्वपूर्ण इकाई थी। नाबार्ड क्रेडिट कार्ड जो हमारी थी उसकी प्रबंधक इकाई की, जबकि सहकारी बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण जो बैंक है उसकी वाणिज्यिक बैंक है, ठीक है। इसको किसानों के में बांटने का यहाँ पर वितरक एजेंसी के रूप में बनाया गया था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका 121 का आंसर आपके जो था यहाँ से आपका हो जाएगा RV गुप्ता समिति, ठीक है। 122 नंबर देखते हैं, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी किया जाता है किसके द्वारा। करेक्ट आंसर 122 का हो जाएगा सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, ठीक है। इसका आधार वर्ष क्या होगा, इसका आधार वर्ष आपका हो जाएगा 2011-12, ठीक है, 2011-2012 ये इसका आधार वर्ष है। 123 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा बंबई में बहिष्कृत हितग्राही सभा की स्थापना की गई थी, ठीक है। करेक्ट आंसर 123 का हो जाएगा बी नंबर, वर्ष 1924 में। 124 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं इनमें से, ठीक है, कौन रहे हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ से, देखो एक तो चौधरी देवीलाल भी रहे हैं, राइट, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, ठीक है,
जगजीवन राम भी थे और लाल कृष्ण आडवाणी भी यहाँ पर थे। ठीक है, तो आंसर हमारा 124 से क्या हो जाएगा, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बल्कि हमारा जो संविधान है उसमें उप प्रधानमंत्री का कोई प्रावधान नहीं है, परंतु राजनीतिक कारणों की जो सत्तारूढ़ हैं उसमें यहाँ पर समय समय पर उप प्रधानमंत्री का पद सृजित किया है। ठीक है, और यहाँ पर देखो चौधरी चरण सिंह थे, चौधरी चरण सिंह भी थे यहाँ पर, और जो वाई बी चौहान है वो भी थे। ठीक है, चौधरी देवीलाल, लाल कृष्ण आडवाणी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, ये सब यहाँ पर थे। ठीक है, मैं इसलिए यहाँ पे 4 ही दिया हुआ है। 125 नंबर देखते हैं। यहाँ पर युग्म बोला सही सम्मिलित है, कौन सा सही सम्मिलित है, तो करेक्ट आंसर हमारा जो 125 है इसका हो जाएगा CPI 1920। ठीक है, जो CPI है हमारा क्या हो जाएगा 1920। ठीक है, 1920 1920। DMK जो द्रविड़ जो आपके मुनेत्र कसगम होगी ये 1949 होगी। ठीक है, DMK ये भी गलत है, 1964 नहीं होगा। NCP आपका राष्ट्रवादी कांग्रेस जो पार्टी है वो 1999 होगी ना कि 90। बीजेपी आपको हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी 1980 ना कि 85। तो हमारा कौन सा सही है, आंसर हमारा जो सही होगा 125 का C, ये करेक्ट है। 126 नंबर, सूची को सूची 2 को मैच करना है, विषय और अनुच्छेद। वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण है हमारा, ये आपका था आर्टिकल 112। अनुपूरक अनुदान ये आपका 115। विनियोग अधिनियम जो आपका आएगा 114, और धन विधेयक आपका आएगा 110। ठीक है, तो आंसर यहाँ से हो जाएगा हमारा 126 का B मैच कर रहा है। 127, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा है, करेक्ट आंसर हमारा 127 को हो जाएगा C, पारिस्थितिकी। क्या है, G टेलर, यहाँ पर क्या सही सुमेलित यहाँ पर नहीं होगा ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पारिस्थितिकी है इसकी परिभाषा जो आपके अर्नेस्ट हैकल थे उन्होंने दी थी यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे G टेलर नहीं होगा। 128, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु तथा उनके फसलों के युग्म के लिए कौन सा सही यहाँ पर सम्मिलित है। ठीक है, तो 128 का हमारा जो आंसर होगा यहाँ से हो जाएगा ये, एक तो सोयाबीन राइजोबियम जो जेपोनिकम ये, उसके बाद जलीफर्न एनाबिना एजोली, लुसर्न राइजोबियम मेलिलोती। ठीक है, तो ये सभी क्या हमारे यहाँ पर सही सम्मिलित है, तो आंसर हमारे क्या हो जाएगा 128 का A। 129 नंबर क्वेश्चन है, चंबल नदी यमुना से इटावा के पास क्या मिलती है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से 129 का क्या पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा शारदा नदी पीलीभीत में एवं नेपाल की सीमा से निर्धारित करती है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट होगा, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ से एकदम करेक्ट है। तो 129 का हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका C स्टेटमेंट। ठीक है, दोनों यहाँ पर सही कथन है हमारे। ठीक है, अगला देखते हैं 129 को 130 नंबर 130 नंबर, शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। ठीक है, करेक्ट आंसर 130 हो जाएगा आपका C, गोरखपुर में। राइट, 131 है, सितंबर 2024 में कृषि एवं ग्रामीण स्टार्टअप इकोसिस्टम में नवाचार विकास को प्रोत्साहित करने हेतु एग्री श्योर फंड योजना का लॉन्च कृषि मंत्री शिवराज सिंह यादव द्वारा कहाँ से यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 131 का आपका B, नई दिल्ली से। ठीक है, B यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 132 नंबर क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में केंद्र सरकार द्वारा जो 23वें विधि आयोग है उसका गठन किया गया, जिसका कार्यकाल कितना है। ठीक है, कार्यकाल इसका होगा आपका A स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है 2 वर्ष। ठीक है, इसका कार्यकाल कितना होगा 2 वर्ष का होगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ से 132 का A हो जाएगा आंसर। 132 हो गया। 133 नंबर देखते हैं, 133 है, सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी के ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक जो प्रविष्टि के लिए चुना गया। करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 133 का आपका A, यहाँ से स्टेटमेंट हो जाएगा लापता लेडीज। ठीक है, A यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 134, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस तिथि को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है उसमें 79 सत्र को यहाँ पर संबोधित किया था। करेक्ट आंसर 134 का हो जाएगा आपका यहाँ से C, 23 सितंबर 2024 को। ठीक है, 23 सितंबर 2024 को। ठीक है, अगला है 135 नंबर, सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। 135 का आंसर यहाँ से हो जाएगा हमारा एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। ठीक है, ये यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 136, सितंबर 2024 में संपन्न 6वें क्वाड लीडर्स समिट जो था 2024 उसमें संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा है, सितंबर 2024 में इस सम्मेलन का आयोजन न्यूयॉर्क USA में यहाँ पर किया गया था। ठीक है, पहला यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला जो स्टेटमेंट यहाँ से आपका जो रहेगा गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला यहाँ से स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसका जो आयोजन है USA में किया गया था। USA में आपका जो विल्मिंगटन
डेलावेयर है, यहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा न्यूयॉर्क यहाँ पर नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत है। दूसरा, भारत 2025 में अगले साल 7वें क्वाड लीडर्स ग्रुप में मेजबानी करेगा, तो ये हमारा करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा केवल बी। ठीक है, केवल बी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर है 136 का। 137, सितंबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने निम्नलिखित में से किस देश को कुष्ठ रोग खत्म करने वाला पहला देश यहाँ पर घोषित किया। करेक्ट आंसर 137 का हो जाएगा सी, जॉर्डन। ठीक है, सी हमारा आंसर हो जाएगा। 138 नंबर है, सितंबर 2024 में 8वें भारत जल सप्ताह 2024 का आयोजन किया गया, तो करेक्ट आंसर 138 का हो जाएगा डी, 17 से 20 सितंबर के मध्य। ठीक है। 139, सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस देश को फाइनल से पराजित करके भारत ने पुरुष हॉकी टीम को एशियाई चैंपियन जो ट्रॉफी है 2024 जीती थी। करेक्ट आंसर 139 का आंसर हो जाएगा आपका सी, चाइना। ठीक है, अगला है 140 नंबर, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल, जिसे वंदे मेट्रो के नाम से जाना जाता है, का उद्घाटन किया। ये किन दो स्टेशनों को जोड़ेगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है 140 का सी, अहमदाबाद एवं भुज को। ठीक है। 141 है, सितंबर 2024 में केंद्र सरकार द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को पोर्ट ब्लेयर के नाम से बदलकर क्या कर दिया गया। करेक्ट आंसर 141 का हो जाएगा आपका श्री विजयपुरम। यहाँ पे भी अगला सितंबर का करंट अफेयर्स, इसमें भारत एवं किस देश के मध्य अंतराल जो मध्य अल नजह सैन्य जो हमारा संयुक्त सैन्य अभ्यास है 5वां संस्करण आयोजन किया गया था, कहाँ पर। 142 का हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका ए, ओमान। ठीक है, 142 हो गया। 143 नंबर देखते हैं, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस आयु वर्ग के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के हेतु आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार पूर्वक मंजूरी प्रदान की है। करेक्ट आंसर 143 का हो जाएगा यहाँ से सी, 70 वर्ष या उससे अधिक। ठीक है। 144, सितंबर 2024 में भारत के पड़ोसी देशों को कौन से एक आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईसी का 101वां सदस्य बन गया है। ठीक है, करेक्ट आंसर 144 हो जाएगा डी, नेपाल। ठीक है, 144 हो गया। 145 नंबर क्वेश्चन, सितंबर 2024 में संपन्न यूएस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में पुरुष एकल खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता। ठीक है, करेक्ट आंसर 145 का हो जाएगा ए, जैनिक सिनर। ठीक है, अगला है 146, सितंबर 2024 में सौर संचालित भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सौर जो महोत्सव है 2024 कहाँ आयोजन किया गया था। आंसर होगा हमारा 146 का बी, नई दिल्ली में। 147, सितंबर 2024 में मिशेल बार्नियर को किस यूरोपीय देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 147 का आपका ए यहाँ से स्टेटमेंट, फ्रांस। ठीक है, क्या हो जाएगा, फ्रांस इसका करेक्ट आंसर होगा। 148, सितंबर 2024 में पेरिस में आयोजित पैरालंपिक खेलों में, ठीक है, पैरालंपिक खेल पेरिस में जो आयोजित हुए थे, किस भारतीय ने तीरंदाजी में पहला स्वर्ण पदक जीता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 148 का आपका यहाँ से ए, हरविंदर। 149, सितंबर 2024 में महिलाओं के प्रति हिंसा तथा उनकी सुरक्षा हेतु किस राज्य सरकार द्वारा अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया गया था। करेक्ट आंसर 149 को जाएगा आपका सी, पश्चिम बंगाल। 150 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोले सितंबर 2024 में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WPO ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है। ठीक है, करेक्ट आंसर सी, 40वां। ठीक है, तो इस टाइप से देखो टेस्ट नंबर यहाँ पर 17 था, इसके पूरे यहाँ पर 150 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गया पार्ट 2 में। ठीक है, तो जो भी रहेगा नेक्स्ट इसका पेपर वो भी मैं जल्दी लेकर आऊँगा, और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो तो मैं इसका अपडेट वहाँ पे आपको दे दूँगा। ठीक है, और कुछ जो क्वेश्चन देते रहते हैं तो टेलीग्राम में भी आप जुड़ सकते हो, वहाँ पे क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो डेली के MCQs में। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।